Hey guys, welcome to channel Exam का अड्डा। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग वेल। तो काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास जो हमारा टेलीग्राम पे बोट है, और मोस्टली जो क्वेश्चन था वो ये था कि कल जो एग्ज़ाम होना है यूकेपीएससी रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, तो उस पेपर में सेफ अटैम्प्ट कितना होगा, लगभग क्या टारगेट बना के चले हम, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी एग्ज़ाम को लेके, किस तरीके से इसको टैकल करें। तो मेरे जो पॉइंट हैं, ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन पेपर के लिए ना तो वो इजी हो और ना ही वो हार्ड हो, तो एक जनरल पेपर जो हो उसमें मेरी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप एस्पिरेंट हैं यूकेपीएससी आरओ के और कल आपका एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और थोड़ी जो नेगेटिविटी आ रही है तो भी इस वीडियो को देखें। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको नेगेटिविटी आ रही है वो पॉजिटिविटी में बदलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टारगेट होना चाहिए, जो मैंने एनालाइज किया पिछले प्रीवियस कट ऑफ पे यूकेपीएससी की, 110 के आसपास आपका अगर आप पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये समझिए कि आप सेफ स्कोर की तरफ पहुंच गए हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो अब ट्रेंड बन चुका है, ठीक है, चाहे वो वैकेंसी कम होने की वजह से हो या फिर कंपटीशन बढ़ने की वजह से हो, ठीक, क्योंकि पहले इतने साधन नहीं थे पढ़ने के, अब जितने साधन हो गए हैं तो चीज़ें अब ज़्यादा क्लियर हो गई हैं बशर्ते पहले से। तो 75% मेरे हिसाब से जो है वो मिनिमम आपको रखना ही पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और कोई वनडे एग्ज़ाम हो जिसका आपको एक ही पेपर में हो तो लगभग 80% के 75 से ऊपर ही जाना पड़ेगा और 80 तक आपको जाना पड़ेगा। सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, बाकी वो कट ऑफ अगर कहीं भी गिर जाए वो तो एक अलग बात है। तो सेफ स्कोर इतना होना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं 75 की बात कर रहा हूँ तो डेट मीन के आपका लगभग इतना ही बनेगा। 75 110 के अराउंड, 108 या 109 क्वेश्चन। तो अगर आप 110 के आसपास पहुँच रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैंने क्वेश्चंस जो है सही अटैम्प्ट किए हैं, तो ज़्यादा जो है आप तुक्केबाजी मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, अब बात आती है कि 75 ये 110 जो है वो कैसे अटैम्प्ट करें। तो इसमें मतलब 50 नंबर की तो आपकी मैथ और रीजनिंग ही है, और जहाँ तक मैंने जो एनालाइज किया है यूकेपीएससी के पेपर को, तो जो वो मैथ और रीजनिंग पूछता है वो बहुत ही बेसिक लेवल की होती है। आप ये समझिए कि अगर एसएससी सीएचएसएल का पेपर भी आपको दिया जाए तो वो ऊपर का लेवल का होगा यूकेपीएससी का, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी और ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, तो वो उस लेवल तक भी नहीं पहुँचेगा वो। तो अगर आपने कभी भी एसएससी का कोई एग्ज़ाम दिया है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप मैथ और रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि एक आध ही कोई गलती ह्यूमन एरर से हो जाए तो हो जाए, वरना 47-48 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे और 50-50 भी करके आएंगे लोग। ठीक है, तो 50 नंबर तो यहाँ से हम ग्रैब कर लेंगे। अब बचे 100 नंबर का जीएस जो हमारा है। 100 नंबर में अप्रॉक्स जो उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि आयोग ने सेपरेट नहीं किया है, तो एक उम्मीद लगाई जा रही है कि 25 से 30 क्वेश्चन 30% जो है वो उत्तराखंड के होंगे। 70 क्वेश्चन आपको जीएस के मिलेंगे, और उसमें भी आपको करंट अफेयर होगी, साइंस होगी, पॉलिटी होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर। तो अब हमने 50 में से 47-48 अगर कवर कर लिए हैं तो डेट मीन के हमें 60 के आसपास नंबर चाहिए इन 100 मार्क्स में, जिसमें से 30 नंबर की उत्तराखंड है। तो अगर आप यूकी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं तो आपकी उत्तराखंड अच्छी होगी। अब मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने 30 नंबर में से 25 तो कर ही देंगे ये, तो उधर 30 नंबर रह गए, तो जीएस में भी आप उधर 70 में से 30 आराम से ले आएंगे। तो कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। ठीक है, 110 नंबर पे पहुंचना, और मेरे हिसाब से जो है वो सेफ स्कोर यही रहेगा। 110 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी प्री की, क्योंकि अभी इसके बाद मेंस भी होना है, इसी पे सारा सब कुछ नहीं होना है। अब एग्ज़ाम में ये एक क्वेश्चन ये भी था कि मतलब कौन सा पोर्शन जो है वो सबसे पहले किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें मैथ और रीजनिंग का इतना वेटेज नहीं होता था। खासकर यूके ट्रिपल एससी की बात करें तो उसमें कुछ था ही नहीं, मतलब 5-6 क्वेश्चन अगर आ जाते थे तो आ जाते थे। तो
अब इसमें कैसे, मतलब ये 50 क्वेश्चन है और टाइम 2 घंटे का है, तो कैसे इसको मतलब अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो आप उस चीज़ को पकड़िए, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं कर लूँगा स्पीड के साथ, तो आप उसको कर लीजिए। और टाइम को डिवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है, तभी मैनेज हो पाएगा। क्योंकि 50 क्वेश्चन है, अगर किसी ने मैथ रीजनिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, वो मतलब अभी 2-3 महीने से 4 महीने से पढ़ रहा है, तो उसकी स्पीड नहीं होगी। तो उसको 50 क्वेश्चन करने में 2 घंटे भी लग जाएंगे, हो सकता है कि ज़्यादा भी लग जाए किसी किसी को। तो 50 क्वेश्चन करने में ये लगेंगे, बाकी 100 क्वेश्चन कैसे करेगा, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, तो इट डिपेंड ऑन यू। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप रीजनिंग को बाद में करना, ठीक है। क्योंकि वजह है उसमें, रीजनिंग और मैथ जो है, अगर किसी भी क्वेश्चन पर आप अटक गए तो समय का पता नहीं लग पाएगा और समय समाप्त हो जाएगा। पता लगा मुझे अगर जीएस के 5-6 क्वेश्चन आते थे, वो छूट गए उस वजह से। तो जीएस को पहले कर लेना 100 क्वेश्चन, और मार्क ये कर लेना कि मेक श्योर कि आप 30 मिनट या 40 मिनट के अंदर इसको रैप अप कर दें विद ओवल, ठीक है। मतलब आप जो गोले भरेंगे उसके साथ 40 मिनट के अंदर इसको रैप अप कर दें 100 क्वेश्चन को। अब आपके पास उधर जो बचेंगे 1 घंटा 20 मिनट बचेगा, तो मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा 20 मिनट जो है बहुत ज़्यादा है। आराम से करते रहें, ठीक। जो क्वेश्चन ना हो उसको उस टाइम ना करें, ठीक है। मतलब पहली बार आपने अटैम्प्ट किया या फिर आपको देख के लगेगा कि क्वेश्चन बहुत लंबा है, हालांकि क्वेश्चन आएगा नहीं लंबा, लेकिन अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लंबे होते हैं, या फिर डायरेक्शन में घुमाने के लिए वो क्वेश्चन को 4-5 लाइनें लिख देता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बाद में करना, ठीक है। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत करना। बाकी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाइए। पानी की बोतल अगर ले जा सकते हैं तो ले जाइए, क्योंकि एंजाइटी जो होती है वो पानी रिड्यूस करता है, वाटर रिड्यूस करता है। तो आप छोटे बात सिप लेते रहें पानी की, तो उससे क्या होगा, एंजाइटी आपकी रिड्यूस होगी और पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, नेगेटिविटी जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर जो है वो अच्छा हो। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। अच्छा करके आना, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इट जस्ट अ क्वालिफाई एग्ज़ाम, ठीक है। इससे कोई आपका सिलेक्शन नहीं होना है, इट जस्ट अ क्वालिफाई एग्ज़ाम। सिलेक्शन जो होगा वो मेंस के पेपर के बेस पे होगा, तो टेंशन फ्री होके जाएं। और अभी आपको करना क्या है, मैंने जो टेलीग्राम चैनल पर 160 क्वेश्चन पोस्ट किए हैं जुलाई से लेकर नवंबर तक की करंट अफेयर के, तो आपने अगर करंट अफेयर पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए ताकि वो आपको मेमोराइज हो जाए, ठीक है। और अगर कोई गलती हो रही हो तो वो यहीं पे सुधार हो जाए उसका, ठीक। जैसे होता है कभी कभी कुछ याद नहीं आता, यार पढ़ा तो है मैंने, याद नहीं आता, तो अभी जब कर लेंगे उन क्वेश्चनों को तो फ़ायदा रहेगा कल आपके एग्ज़ाम में। तो 160 क्वेश्चन मैंने ये डाले हैं करंट अफेयर के, और उत्तराखंड की तो मैंने पूरी मतलब एक PDF बना के भी दी है, और आपको वीडियो भी वॉइस में अपनी दी है, ठीक है। तो करंट अफेयर में मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बचेगा, बाकी भगवान जाने क्या होना है। लेकिन कल एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ रखा है, ज़्यादा टेंशन ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आध अच्छी सी कोई मूवी लगा के देख लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।